ईश्वर के मिले बिना जीवन को संरक्षण नहीं मिला। जीवन को संरक्षण नहीं मिला तो ये असत्य अधर्म के चक्रव्यूह में ऐसे ही फंसा है। तो जीवन तो समाप्त हो रहा है। यही कहने का अर्थ है। जी जी। आज के ज़माने में शक्ति माँ जीवन जीने के लिए ईश्वर का आधार बहुत ही आवश्यक चीज़ है। क्योंकि जब हम आधार एक लेते हैं तो मतलब से कुछ होता है, और बाबा जी तो वो अंदर से एक आत्म मतलब विश्वास भी होता है और लगता भी है कि कोई हमारा है, कोई अब ये देखो कितना आसुरी भाव की माया कि भक्त को मालूम सब है, चल नहीं पा रहा उस मार्ग पे। ये है कलयुग जो विनाश की ओर जा रहा है, मालूम है, लेकिन आकर्षण इतना ज्यादा, वो क्या कहते हैं, वो लौके आशा है, जलेगा लेकिन है ना। ये है आज का भक्त। तो ऐसे में क्या स्वयं को भक्त कहला सकते हैं हम? जी नहीं, भक्ति नहीं, अपने आप में नहीं कहला सकती। क्योंकि भक्ति जब हम सारी स्थितियों को निपटते हुए, सारे घर की या बाहर की किसी भी स्थिति, तो एक भक्त तो हमारे परिवार से माइनस हो गया हमारा। क्या सेवा के बिना भक्ति पूर्ण हो सकती है? इसके बिना मेरी हर सेवा अधूरी है। मैं बिना सेवा के कोई भक्ति पूर्ण नहीं होगी। ईश्वर ये चाहते हैं कि सेवा, समर्पण, और जब तक ईश्वर के चरणों में अपना समर्पण और सेवा नहीं दे सकते, वो हमारी भक्ति नहीं कहलाती, वो हमारी भक्ति पूर्ण नहीं हो पाई। उन्हें इसमें आंटी ये बताइए कि भक्ति में ज्ञान होना ही पर्याप्त है या ज्ञान को कर्म रूप देना? नहीं, कर्म आवश्यकता है। ज्ञान को कर्म रूप ही देना है, और देके उसमें ज्ञान को ही कर्म के रूप में ही प्राप्त होगा। और ये कैसे करते हैं? ये मतलब सिर्फ बोल कर करते हैं या कैसे? देखो, बोल के भी और कर्म करके, मानवता के और पशुओं के, हर जीव जंतु, हर प्राणी मानवता के रूप में। और जो बोलने की बात आपने बोली, उसमें आप ये बताइए कि एक भक्त के लिए, आप सब पूछ रहे हैं, भक्त के लिए एक पूरा संपूर्ण उसके वाणी परिवार या एक भक्ति के सुनिए, आपके भक्त होने के नाते अगर आप अपना भक्त समझती है, नहीं, हम बताओ सत्यता का क्या और सत्य मंदिर में बोले गए वचनों के अधीन रहने का क्या महत्व है? सत्य मंदिर की सत्यता का एक भक्त के लिए, आपके लिए क्या मूल्य है अगर आप अपना को भक्त समझते हैं? और सत्य मंदिर में खड़े होकर, सत्य मंदिर के प्रांगण में रहते हुए जो वचन बोले जाते हैं एक भक्त के जरिए, उसका क्या मूल्य है? पहली बात तो हम भक्त बन ही नहीं पाए। जो हमारे बाबा जी चाहते हैं, जो हमारी देवी माँ, शक्ति माँ चाहती हैं, उस तरह के हम भक्त नहीं बन पाए। प्रश्न अलग है। हाँ, बताइए। तो वचन वो यहाँ पर बोलता है एक भक्त, उसके लिए आप मतलब आपसे पूछा जा रहा है एक भक्त के लिए क्या मायने रखता है वो? सत्य तो सत्य है, सत्य से आगे कुछ नहीं। क्या मूल्य है? सत्यता का अर्थ होता है कि हमें सही सत्य मार्ग पर चलना है, और इसका शब्दों में, भावनाओं में, शब्दों में या भावनाओं में सत्यता? शब्दों में नहीं, भावनाओं में। और अगर सत्य मंदिर के यहाँ पर पावन भूमि पे खड़े होकर जो शब्द हम बोलते हैं,
वो भावना से बोलते हैं या माइक सामने उससे बोलते हैं? नहीं, भावना से बोलते हैं, माइक से सामने। अच्छा, ये जैसे एक दिन में एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? हैं? एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं शक्ति। 7 दिन होते हैं ना। तो इन 7 दिनों में करीब कितने दिन आप मानवता के कार्य के लिए लगा देती है, या समय पूरे का पूरा, नहीं, या और कितना अपने घर परिवार या जो भी संबंधियों के लिए और स्वयं के अब लिए? आप शक्तिमान मैं इतना नहीं समय दे पा रही हूँ जितना चाहिए बाबा जी सब मंदिर। इसीलिए आप घुमा फिरा के, यही मेरी सत्यता है। घुमा फिरा के यही चीज बोल रहे हैं। हाँ, कभी तो बोला था शक्तिमान कि माइक में सत्यता होनी चाहिए या भावनाओं में? आपने कहा नहीं, भावनाओं में होनी चाहिए। नहीं है ना सत्यता, भावनाओं में नहीं है ना सत्यता? नहीं है, लेकिन प्रयास कर रहे हैं, नहीं। कुछ भी कर तो रहे हैं। हाँ। कब से आप यहाँ कितने वर्षों से जुड़ी हुई है? बहुत हो गए 25 साल। 25 साल हाँ, जीवन के निकल गए। हाँ, बेकार चले गए। समझ और नहीं। आज भी अगर हम ये सत्यता अपनी नहीं समझ पा रहे हैं तो भक्त बनने को हम तैयार नहीं है। नहीं सकते, ऐसा नहीं। कोशिश कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं? प्रयास किया, आपके माता पिता ने आपका विवाह करा दिया, गलत। विवाह हो गया है? यहाँ आदत भी होता है। विवाह के बाद आपने प्रयास किया अपना घर गृहस्थी संभालने का, संभाल ली, है ना? विवाह को कितने वर्ष हुए? हो गए कितने वर्ष? 31 साल हो गए। 31 वर्ष हो गए। बेटा बेटी कितने बड़े हैं? बड़ी बेटी हमारी होगी, हाँ। करीब कितने बड़े, बस ऐसे ही बता दीजिए। कितने? पूरा मतलब करीबन कितने होंगे? 25 साल के, 30, 31? नहीं, 29 की है बड़ी बेटी, वही है बड़ी बेटी। और बाकी छोटे हैं? हाँ, से सब छोटे। पढ़ाई वढ़ाई करिए, नहीं हाँ, पढ़ाई? सब बच्चों ने पढ़ाई। बढ़िया चल रहे हैं? हाँ, सब अच्छे हैं, ठीक है, अभी तो बाबा जी की है ना? कृपा से। हाँ, तो ये देखिए संसारिक प्रयास। आपके माता पिता ने प्रयास किया, आपका विवाह भी हो गया। आपने प्रयास किया, आपकी घर गृहस्थी भी संभल गई। आपने प्रयास किया कि हमारे बच्चे पढ़ लिख जाए, वो भी पढ़ लिख गए। केवल 30-31 वर्ष में विवाह है। 25 वर्ष से आप प्रयास कर रही हैं, आप भक्त एक नहीं बन पाए। ये अंदर का असुर है, ये अंदर नहीं है। सच्चाई मानिए, हम आपका बुरा मानने नहीं बैठे हुए हैं। हम अभी भी प्रयास हम लोग कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि आज भी परिवार संभल जाए। जिस परिवार को हम लोग संभाल रहे हैं, समझ रहे हैं हम संभाल रहे हैं, वो संभला नहीं है, वो नहीं संभला है। अगर परमात्मा ने हमें जीवन दिया, हमें समय दिया है, केवल वही संभाल सकते हैं। इसलिए हम लोगों का प्रयास अभी तक है। 25 वर्ष से ऊपर मुझे हो गया पूरा कार्य करते हुए, कहना चाहिए तो छोटी से सत्य के हाथों में बड़ी हुई, धर्म के हाथों में बड़ी हुई हूँ। जो सत्य धर्म न्याय का पूर्ण रूप है, उसी के हाथों में बड़ी हुई, जुड़ी रही हूँ। लेकिन पूरा कार्य करते हुए आज 25 वर्ष मुझे भी हो गए, और भगवान की इच्छा से अनेक कार्य भगवान करवा रहे हैं। योगी राज जी पूरा समर्पित भाव से चल रहे हैं। लेकिन प्रयास मैं फिर भी कह रही हूँ, मुझे कठिन नहीं लगा कहीं पर भी जहाँ ईश्वर के कार्य मैंने किए, मानवता के कार्य किए। कठिन हो रहा है, लेकिन प्रयास जारी रहेगा कि आप लोगों को इस सत्यता को पहुंचाना कि आज भी आप जब आते हैं सत्य भाव लेकर आइए, सत्य भाव लेकर आइए। समय अपना व्यर्थ नहीं करें आप लोग, समय पूरा बाबा जी के चरणों में निकालें, धर्म के मार्ग को समझें, समय का संचय करें अपने। ये प्रयास है। प्रयास ये नहीं रहता आप लोगों की गलती बताने का। मनुष्य है आप, गलती निकालेंगे तो हमारा उससे कुछ कल्याण नहीं हो जाएगा। कल्याण हमारा भी तभी होगा
जबकि हम कुछ ईश्वर के लिए कर पाएंगे, मानवता के लिए कर पाएंगे, कुछ और आगे सोच पाएंगे। आप लोगों की गलती निकाल के तो समय अपना मैं भी व्यर्थ करूंगी, और ये मेरा अध्यात्म मुझे अगर कहा जाए परमिशन नहीं देता है। तो संभलिए, आप संभलिए। ये माइक जहाँ जैसा जाता है वैसे ये काम करेगा। एक नेता के हाथ में जाएगा तो उसी की आवाज को उजागर करेगा, आगे बढ़ाएगा। अध्यात्म के क्षेत्र में आएगा तो धर्म की बात को आगे बढ़ाएगा। तो कहने का अर्थ ये माइक ऐसा नहीं है कि इस पे हम कुछ भी बोल दें। हम अगर धर्म के क्षेत्र में खड़े हैं, एक पावन भूमि का स्पर्श हमें मिल रहा है, तो स्पर्श ही हमारी इतना हिम्मत बन जाए, इतनी शक्ति बन जाए कि हम अपनी कमियों को यहाँ भगवान के आगे कह पाए, प्रार्थना कर पाए यहाँ पर हम अपने ईश्वर से कि ईश्वर आप ही हमारे परम पिता हैं। अगर हम आपके सामने अपने सत्य को नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? आपसे ही हमारी प्रार्थना है कि आप हमारी कमियों को दूर करें, अपने श्री चरणों में हमें जगह दें, हमारे समय को आप स्वीकार करें। जितना भी समय आपने दिया है उस समय को हम आपके ही कार्यों के लिए व्यय कर सकें। ओम शिव।